ये आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमेय 1.4 की, जो आपकी पहली प्रश्नावली में दी गई है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए शुरुआत में हम हमेशा विपरीत मानेंगे। हम मान लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करनी है, लेकिन हम शुरुआत में इसको मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे? p/q की जगह a/b लेंगे। क्यों? आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए p और q में कोई कॉमन गुणनखंड है। जैसे मैं आपको बताऊं 14/16, ये किससे कट रहा है? 2 7 14, 2 8 16। यदि कोई कॉमन गुणनखंड है तो उसको हमने काट के सरल कर लिया है, बिल्कुल, यानी बिल्कुल को प्राइम बना लिया है इनको। अब इनमें 7 और 8 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। पहले 14 क्या था? 14 को हम लिख सकते थे 7 गुणा 2, और जो 16 था उसको लिख सकते थे 8 गुणा 2। अब इनमें 2 2 क्या था? कॉमन गुणनखंड था। तो ऐसा अगर है तो हमने पहले ही इसको सरल कर लिया है, और हम ऐसे सह अभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं। √2 एक परिमेय संख्या मानी है, तो ये होगी बराबर a/b के, जहां a व b सह अभाज्य को प्राइम पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप b को बाईं तरफ √2 से, तो ये आ जाएगा √2b बराबर a। अब अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग करने पर √2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इसको आप चाहे तो ऐसे लिखकर समझ सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2, यानी a स्क्वायर में 2 का भाग देने पर क्या आता है? हमारे पास b स्क्वायर आता है। b क्या है? एक पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से, और 0 भी। तो यदि इसका आप स्क्वायर भी करेंगे किसी भी संख्या का, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, इनका स्क्वायर करेंगे तो भी कोई पूर्णांक आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो इनका स्क्वायर करने पर भी क्या आता है? एक पूर्णांक आता है, अर्थात a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो b स्क्वायर आता है। मतलब a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, इसलिए a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और यदि a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। यह कहती है प्रमेय 1.3 कि यदि किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आपका p, उसके स्क्वायर में किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है, प्राइम नंबर का, जैसे 2 का या 3 का या 5 का या 7 का, इनका अगर भाग जाता है तो स्क्वायर हटाने के बाद जो पूर्णांक बचता है उसमें भी इनका भाग जाएगा। यह है आपकी प्रमेय 1.3। तो a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। दैट इंप्लाइज a 2 से विभाज्य है, यानी a में भी 2 का भाग जाएगा। अब a में 2 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है a में 2 का भाग देने पर कोई पूर्णांक आ गया c। c क्या है? एक पूर्णांक है। a में 2 का भाग दिया c, 2 दाईं तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ जाएगा a बराबर 2c। यह हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इससे पहले जो आई थी 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। a का यह मान, a का यहां से मान है वो हम यहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर
1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है देखिए। समीकरण 1 क्या है? 2b² बराबर a²। 2b² बराबर a² और a का मान हम रख रहे हैं यहां से 2c, तो a² की जगह आ जाएगा 2c²। सरल कीजिए इसको। 2b² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर। b² के गुणा में 2 है, इसको हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो यह आ जाएगा यहां पर बट्टे में। b² बराबर 4c² बटे 2। 2 की टेबल में कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका b² बराबर 2c²। इसको भी आप चाहें तो पहले की तरह लिख सकते हैं कि b² के भाग में आ गया 2, ये 2 बाईं तरफ बट्टे में आ गया और बराबर आ गया c²। इसका मतलब क्या है कि b² में 2 का भाग देने पर c² आता है, यानी b² में 2 का भाग जाता है। और यदि b² में 2 का भाग जाता है तो b में भी 2 का भाग जाएगा, किससे? प्रमेय 1.3 के अनुसार। तो आप ब्रैकेट में वहां लिख भी सकते हैं कि प्रमेय 1.3 से हम ऐसा कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? b² 2 से विभाज्य है और b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य है। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ गए। वो स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि b 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है। a और b दोनों में 2 का भाग जाता है, यानी a और b सह अभाज्य नहीं है, यानी ऐसा एक गुणनखंड में मौजूद है जो दोनों में कॉमन है। यह हमारी शुरू में मानी गई परिकल्पना को गलत सिद्ध करता है। शुरू में हमने माना था कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम, यानी इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और हमने हल किया तो आ गया कि इनमें कॉमन गुणनखंड है। अतः a व b का कॉमन, या हिंदी में इसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b सह अभाज्य नहीं है, तो आप लाइन लिख देना यहां पर। इसका मतलब a व b सह अभाज्य नहीं है, और सह अभाज्य नहीं है तो हमने इसका मतलब शुरू में गलत मान लिया था कि वो सह अभाज्य है, और उससे भी पहले हमने क्या मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यानी शुरुआत में हमने जो भी माना वो परिकल्पना गलत थी। अतः परिकल्पना या कल्पना लिख सकते हैं आप, गलत थी, तो हम उसका विपरीत मानेंगे। संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है, हमारी परिकल्पना गलत थी, तो इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे आप √2, √3, √5, √7 किसी भी अभाज्य संख्या को अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।